भक्तों नमस्कार। कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक और विषय के ऊपर जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको जैसे कोई घर में परेशानी हो तो आप किसी ओझा या भगत के पास जाते हैं, तो कई बार वो हथेली को सूंघ कर ये बता देते हैं कि व्यक्ति के साथ शक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक है। वैसे तो दोस्तों पूछा देने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे किसी को माला के ऊपर पूछा आती है, कई आपका नाम पूछकर, आपका गोत्र पूछकर और आपके पिताजी का नाम पूछकर और आपके गांव का नाम पूछकर पूछा देते हैं। कई भगत दोस्तों आप घर से जो अनाज के दाने ले जाते हैं या फिर अपने घर के चारों कोनों की मिट्टी ले जाते हैं, उसको देखकर भी पूछा देते हैं। तो पूछा देने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक आपकी हथेली को सूंघ कर भी पूछा देना एक तरीका है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं टॉपिक के बारे में जानकारी दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं अपने चैनल पे जो आगे वीडियोस डालूँगा उसका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और उनकी जानकारी बढ़ती रहे। दोस्तों अब हम आते हैं विषय के ऊपर। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमें कोई शारीरिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम अपने पूरे मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, हर तरह की दवाइयों को खाते हैं, हर तरह का इलाज करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होती है। तो ऐसे में फिर हम दूसरी तरफ सोचने लगते हैं कि क्यों ना किसी भगत के पास जाया जाए। हो सकता है कोई पितृदोष हो या देवी देवता का दोष हो या फिर हमारे साथ कोई नकारात्मकता हो। तो इसके लिए फिर हम किसी योग्य गुरु, सिद्ध पुरुष या भगत के पास जाते हैं या फिर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। तो फिर वो व्यक्ति अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कोई माला के ऊपर दिखता है, कोई घर से लाए हुए अनाज के ऊपर दिखता है। जो भद्रकाली के होते हैं सेवक, वो तो घर से तेल भी मंगवाते हैं। तो अलग अलग तरीके से भगत जो है वो पूछा देते हैं। उनमें से एक तरीका है हाथ को सूंघकर। कि हाथ को सूंघकर भगत कैसे बताते हैं। दोस्तों ज़्यादातर जो महामाई के, महाकाली के भगत होते हैं या फिर नाथ संप्रदाय से जो संबंध रखते हैं, वो हाथ को सूंघकर पूछा देते हैं। हो सकता है कि आपने भी कहीं ऐसे भगत को देखा हो। मैंने तो कुछ दिन पहले एक ऐसा भगत देखा था। वो एक लेडीज़ थी, वो महाकाली की पुजारिन थी और वो जब भी पूछा देती थी तो वो कहती थी अपने पर्स से एक नोट निकाल के दीजिए, और वो 50 रुपये का या 100 रुपये का नोट मांगती थी और उसके ऊपर पूछा देती थी। तो इसके पीछे भी यही थ्योरी है दोस्तों, क्योंकि जो नोट होते हैं उनको हम अपने हाथों से ही पर्स में रखते हैं और अपने हाथों से ही पर्स से निकालते हैं। तो उसमें हमारे जो हाथ है उसकी जो सुगंध है वो चली जाती होगी और वहाँ से वो नकारात्मकता है, सकारात्मकता है या कोई देवी देवता है उसका पता लगाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि अगर सकारात्मकता है, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई देवी देवता चलता है तो वो कैसे पता लगाएंगे। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो भगत जिसने किसी देवी देवता या किसी मंत्र को सिद्ध कर रखा है, जब वो व्यक्ति के हाथ को सूंघता है तो अगर उसे कोई खुशबू आती है, जैसे चमेली का फूल होता है या फिर गुलाब का फूल होता है या फिर अत्र होता है, इस तरह की कोई भी अच्छी खुशबू आती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके साथ कोई सकारात्मक शक्ति है। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये कोई देवी देवता ही हो सकता है कि उसकी तपस्या के कारण या उसके पूजा पाठ के कारण कोई दिव्य पुरुष आ गया है या कोई ऋषि मुनि आ गया है। देवी देवता तो हो सकता है, पर इस तरह की जो शक्तियाँ होती हैं वो भी सकारात्मक होती हैं। जैसे कि ध्यानगंज की शक्तियाँ हैं। ध्यानगंज में जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी सकारात्मक शक्ति ही होती है और वो भी कई तरह के कार्य करते हैं। अपने भगत के साथ संपर्क बनाने के बाद कई तरह से उसकी मदद करते हैं और उसके कई कामों को करते हैं। तो ध्यानगंज के ऋषि मुनियों को क्यों संपर्क करना चाहिए
और उनके साथ संपर्क कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये भी सारी सकारात्मक शक्तियाँ ही होती हैं। सकारात्मक शक्तियों में हमारे पितर भी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नकारात्मकता की, कि अगर कोई नकारात्मक चीज़ है तो वो उस भगत को कैसे पता चलता है। दोस्तों, उसमें क्या होता है, वो जैसे ही हमारी हथेली को सूंघता है तो उसे बहुत ही गंदी बदबू आएगी। बदबू कैसी होगी, जैसे हम कई बार रास्ते से जाते हैं तो कोई जैसे पशु पक्षी मरा होता है और बहुत ही गंदी और पंजेट स्मेल आती है, उस तरह की स्मेल आती है। कई बार नाली से भी बहुत गंदी स्मेल आती है, उस तरह की स्मेल आएगी। या फिर कई बार स्त्रियों को जो मासिक धर्म आता है और उसमें से जो स्मेल आती है, उस तरह की स्मेल अगर हथेली से आए तो भगत को ये जान लेना चाहिए, अगर आप भगत हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ कोई नकारात्मक शक्ति चल रही है। क्योंकि भगत तो सूंघने से पता लगा ही लेते हैं कि नकारात्मकता है, और किस तरह की नकारात्मकता है ये भी पता लगा लेते हैं। जब ये पता लग जाता है कि इस व्यक्ति के साथ सकारात्मक शक्ति है या नकारात्मक शक्ति है, तो फिर भगत अपना अगला काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि नकारात्मकता को कैसे हटाना है, और अगर देवी देवता है तो उसकी सेवा कैसे करनी है। वो जो व्यक्ति उनके पास आता है उसे शुद्ध कर कर एक मार्ग दिखाते हैं कि वो भक्ति मार्ग में कैसे सफल हो सकता है। लेकिन कुछ कुशल जो गुरु होते हैं या सिद्ध पुरुष होते हैं या फिर भगत होते हैं, कई बार उनकी शक्तियों को बांध भी देते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि भगत की मंशा कैसी है, वो उस हिसाब से कार्य करता है। पर ये उनका तरीका होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह भगत सूंघ कर किसी व्यक्ति में सकारात्मकता है, नकारात्मकता है या फिर दोनों ही नहीं है, वो पता लगाता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों, तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार जय माता दी ज़रूर लिख देना। और अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद मित्रों।